जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी पुलिस के सभी नौजवान साथी और भविष्य के कांस्टेबल, बड़ी मन में हलचल है और न जाने कितने हजारों लाखों दिल टूटे हैं। हम जानते हैं बेशक दोस्तों कि जिसका नंबर भी अच्छा था उसके भी नंबर नहीं आए हैं। दिल तो टूटता है, ऐसी बात नहीं है। कोई जाबाज अगर मेहनत करता है तो दिल टूटना लाजमी है। और उसमें अब बहुत सारी चीजें सामने निकल कर भी आ रही हैं, आपने देखा होगा। अब देखो, एक चीज तो पहले ध्यान रखनी है, बाकी तो सब दिलासा देना है कि जब सांप निकल गया तो लकीर को पीटने से कोई फायदा नहीं है। आगे की वैकेंसी पर आपको फोकस करना होगा। यूपी पुलिस की वैकेंसी फिर आगे आ रही है, यूपी एसआई की वैकेंसी भी आपके दरवाजे पर खड़ी है। रही बात कांस्टेबल की, तो अभी कोई निश्चित नहीं है। वो बात अलग है कि विभिन्न प्रकार के वीडियोस आपको मिल रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन में इतना बढ़ गया, इतना घट गया। बट हाँ, एक शिफ्ट का थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूं, जितना भी मैंने एनालिसिस देखा है कि 25 की जो पेपर जिनका हुआ था 25 की शिफ्टों में, सेकंड शिफ्ट में खासकर, वहां नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिला है। जो 31 तारीख के बच्चे थे, अब सबको इक्वली नहीं मिला है। और ये चीज तो देखो, इस चीज को जैसे मान लो, अब तो आपको पता है गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल जवाब भी दे दिया है भर्ती बोर्ड ने कि भाई थोड़ा सब्र रखें, सबके मार्क्स दिखाए जाएंगे और ये प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल ठीक लिखा है उन्होंने। यूपीएससी में भी जब फाइनल रिजल्ट आता है तभी सबके मार्क्स वगैरह ये सब दिखाई देते हैं, पहले वो नहीं दिखाते हैं। रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है, क्या मिला है? नंबर घटते भी हैं, बहुत बड़ी मात्रा में नंबर बढ़े भी हैं और घटे भी हैं, ये बात सत्य है। लेकिन फिर भी क्या चीज निकल के आती है कि जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो गए हैं 1,74,000, उनमें से लेने कितने हैं? 60,244। तो जाहिर सी बात है कि जिनके दिल टूटे हैं, दुख होता है, लेकिन अभी दिल और टूटेंगे। यानी लगभग 1 सवा लाख लोग अभी और निकलेंगे। अब वो 1,10,000 के लगभग लोग जो निकलेंगे, दिल तो उनके भी टूटेंगे, वो तो फाइनल मेरिट में जाके निकलेंगे। लेकिन कोशिश करिए, कहते हैं ये जंगल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है जो सबसे फिट है वही सर्वाइव करेगा। दोस्तों, डीबीपीएसटी आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। तो डीबीपीएसटी में अगर जो बच्चे डिसक्वालीफाई हो जाएंगे या जो क्वालीफाई भी हो जाएंगे, उनमें से भी कुछ लोग फाइनल मेरिट में निकलेंगे। और यही सच्चाई है किसी एग्जाम की, उसके रिजल्ट की। तो आप ध्यान रखिए, अगर पास होने का खुशी और जज्बा अगर दिल में रखते हैं, तो फेल होने का भी मादा रखिए कि अगर हम किसी वजह से रह जाते हैं तो अगली भर्ती में फिर लेंगे। क्योंकि जो इस बार पास हो रहे हैं, जरूरी नहीं है वो सभी लोग वो हैं जो पहली बार एग्जाम दिया और पास हो गए। न जाने कितने कितने एग्जाम में फेल हुए हैं, उसके बाद इसमें आकर उनका नंबर आ गया है। आप भी उस दहलीज पर हैं कि अगर छोटे मोटे थोड़े मोड़े मार्क्स से फाइनल मेरिट में रुकते हैं तो किसी ना किसी भर्ती में आपका भी सिलेक्शन होगा। रेलवेज की भर्तियां दरवाजे पर खड़ी हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई की भर्तियां फिर आ रही हैं, एसएससी जीडी की भर्ती फिर है। तो जज्बा कम नहीं करना है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यू आर लेफ्ट विद नन अदर ऑप्शन। अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं तो जरूर एक जॉब आपको मिल जाएगी। रही बात फाइनल मेरिट की कि सर फाइनल मेरिट कितनी बढ़ सकती है, तो आपको बता देता हूं, फाइनल मेरिट 6 या 7 नंबर से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि अब लगभग 1.5 लाख लोग ही बचे हैं और उनमें से 60-65 हजार लोग तो बाहर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट में या किसी, क्योंकि क्रूशियल डेट का बहुत बड़ा मैटर है। आप जानते हैं कुछ बंदे जो मार्क्स बहुत अच्छे हैं लेकिन क्रूशियल डेट में फंसेंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो क्रूशियल डेट में फंसेंगे, चाहे वो निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे वो उनका कास्ट सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो। उनकी एक निश्चित क्रूशियल डेट है। ध्यान रखना, जब फॉर्म भरा गया था उससे पहले का चाहिए और करंट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, 2023-24 का। आपका जो भी प्रमाण पत्र है वो क्रूशियल डेट के अंदर का होना चाहिए। अदरवाइज आपको पता है 1,74,000 लोग हैं, उनको लोग तो बाहर करने ही है। तो डूबते को तिनके का सहारा, एक छोटा सा बहाना मिलेगा तो आप फाइनल लिस्ट से बाहर ही होंगे। यहां जो सबसे फिट है वही आगे जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मार्क्स जितने भी, देखो अब सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे क्या, डरने की बात क्या नहीं है कि डरने की बात यह नहीं है कि जिनको नॉर्मलाइजेशन मिला है, मान लो किसी बंदे के नंबर है 202 और 214 पे मेरिट लगी है अनरिजर्व्ड की, तो उसको 10-12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। इसका मतलब जरूरी नहीं है उसको 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला हो। अगर उसको क्या पता उसको ठीक 12 ही नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है और 214 नंबर हो गए और डीबीपीएसटी के लिए सेलेक्ट है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि 0.50 मेरिट बढ़ेगी, मेरिट तो 4-6 नंबर बढ़ेगी। क्योंकि कितने भी बच्चे कम कर लो, फिर भी बच्चों के मार्क्स हैं 230, 220, बहुतों के होंगे, तो मेरिट फिर भी 4 से 6 नंबर बढ़ेगी। रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स में हो सकता है दोस्तों, एक चीज कंफर्म है कि हो सकता है दूसरी मेरिट आने की संभावना है, क्योंकि लड़कियां फिजिकल में फेल होंगी, ये बात सत्य है। जो बहुत ही जाबाज होगी, वीरांगना, बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही होगी और उसके डॉक्यूमेंट्स भी एकदम सही होंगे, वो आगे सर्वाइव करेगी। तो अगर आपके नंबर थोड़े मोड़े इधर उधर हैं, तो भाई डीबीपीएसटी तो आपको देना ही पड़ेगा, ये आपका कर्तव्य ही है, धर्म भी है और कर्तव्य भी है। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है कि अगर वो बाउंड्री से नीचे था या बाउंड्री पर भी था। जैसे किसी के 220 नंबर है, 214 पे वो पास है, लेकिन क्या पता उसके 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम हुए हो उसके शिफ्ट के अकॉर्डिंग, तो वो भी कहां आ गया, 216 पे, 214 पे मेरिट गई है, तो पक्का उसका भी नहीं है। तो इसीलिए आपको हिम्मत बनाकर रखनी है कि अभी किसी के मार्क्स डिसाइड नहीं है, तो कट ऑफ कुछ भी जा सकती है। ठीक, ये आपके लिए एक ऐसा है जैसे दोस्तों, मतलब एम्बिगुअस है लाइफ की तरह, हमको पता नहीं ना अगले दिन क्या होगा, बस उम्मीद पे जिंदा रहते हैं। तो आपको भी उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। हो सकता है आपके 4 नंबर ज्यादा हो, 6 नंबर ज्यादा हो, मेरिट में नाम आ जाए। थोड़ा सा किस्मत भी यहां चलती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, 210 नंबर थे, 214 पे नंबर आया, तो हो सकता है आपके नंबर 218 हो और फाइनल रिजल्ट आपका आ जाए। ठीक, और आपका कोई भी इश्यू है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, फ्री मटेरियल अगर आपको पढ़ना है, तो अब जीतेंगे का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, वहां हर चीज मौजूद है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
थैंक यू वेरी मच। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को एडवांस में, और अच्छे से फिजिकल की तैयारी करें और पास होकर माँ बाप का नाम रोशन करें। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त।